बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब स्टूडेंट्स, मेरे सब कैरियर से होंगे। तो आज हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, 4.1 क्वेश्चन नंबर 16 आज हम करेंगे। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन है 15 तक वो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया। अगर आपने नहीं देखे तो आप जाके वो लेक्चर्स ले सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 अपना स्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा हम बुक से देख करते हैं। ये हमारे पास 16 ये है। √2x-1 माइनस x माइनस 4 अंडर रूट इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, सॉल्व हमें इसको करना है सिंपलेस्ट मेथड से। बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा है, तो हम फटाफट इसको कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन है, √2x-1 माइनस √x-4 इज़ इक्वल टू। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सोल्यूशन लिख लेते हैं, देन हम क्वेश्चन को एज इट इज़ एक दफ़ा लिख लेते हैं। ये वाला x-4 हम मेरे को इसको इक्वल के ऑपोजिट साइड में क्या करवा देंगे, मूव करवा देंगे। 2x-1 इज़ इक्वल टू, माइनस में तो इक्वल के ऑपोजिट साइड जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, 2 + x-4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्केयर लगा देंगे बोथ साइड, स्केयरिंग रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे स्केयर लग जाएगा, बोथ साइड में हमने इसका स्केयर लगा दिया। देन ये वाला इससे कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया, 2x-1। यहाँ पे हमारे पास फार्मूला अप्लाई हो रहा है। कौन सा फार्मूला, a + b का होल स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होगा, a² + b² + 2ab के। तो आपने ना अपनी उसके लिए आसानी के लिए ये आपने a है हमारे पास और ये हमारे पास के b है। एग्ज़ाम में नहीं लिखना, लेकिन मैं आपको आसानी के लिए, ताकि आपका फार्मूला गलत ना हो। तो ये a है ना, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab ये। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 2x-1 इज़ इक्वल टू 2 का स्केयर लेंगे तो क्या होता है हमारे पास 4, प्लस ये इससे कट जाएगा x-4। ठीक है, इसी तरह हो गया 2 × 2 = 4 और ये हमारे पास √x-4 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, आ गए आपको समझ किस तरह से हमने किया। अब हमने इसको मज़ीद सोल्व करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, ये +4 -4 से कट जाएगा। ठीक है, बाकी हमारे पास क्या बचता है, हम इस प्लस x को इस तरफ मूव करवा देंगे। 2x-1 प्लस x है ना, तो जब इक्वल के अपोजिट साइड जाएगा वो -x हो जाएगा, इज़ इक्वल टू, बाकी हमारे पास क्या बचा, 4 √x-4। ठीक है, ये हमारे पास बचा। अब हम इसका दोबारा स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, दोबारा हम इसकी स्केयरिंग कर लेंगे। किस तरह से हम लेंगे, अगेन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अगेन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, स्केयरिंग ऐसे लिख लेते हैं, ऑन बोथ साइड। इसके बाद बेटा हम क्या करेंगे कि इसके बोथ साइड पे हम स्केयर लगा लेंगे। 2x-1 माइनस x का स्केयर इज़ इक्वल टू 4 एंड x-4 का स्केयर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से फार्मूला हमारे पास बन रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा ये हमने यहाँ पे माइनस नहीं किया। 2x में से हम x निकालेंगे तो क्या बचेगा, x-1। ठीक है, एक स्टेप हमारा यहाँ पे मिस हो गया, इज़ इक्वल टू 4 √x-4। ठीक है, फिर हमने स्केयर लेना है, अगेन स्केयरिंग ऑफ बोथ साइड, तो x-1 का हम स्केयर लेंगे, देन 4 √x-4 का हम यहाँ पे स्केयर ले लेंगे। यहाँ पे फिर वही फार्मूला लगेगा, a - b का स्केयर किसके इक्वल होगा, x स्केयर प्लस b² 1 स्केयर मतलब। ठीक है, एंड -2x और ये 1, ये हमारे पास फार्मूला लग गया, इज़ इक्वल टू, इसको हम किस तरह से करेंगे, ये वाला स्केयर इससे कट जाएगा, 4 का स्केयर लेंगे तो 16 और ये क्या हो जाएगा, x-4। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, x² + 1 - 2x इज़ इक्वल टू 16 और x-4। ठीक है, x² + 1 - 2x, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे 16x और 16 4 × 64।
अब हम इस सब को इस तरफ मूव करवा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये -64 वहाँ जाके क्या हो जाएगा +64 -2x है, ये इक्वल के ऑपोजिट साइड जाएगा तो वहाँ क्या हो जाएगा -16x इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 64 हमारे पास क्या आता है 65, -2x -16x करेंगे तो क्या आएगा -18x। कैलकुलेटर के थ्रू आपने करना है, ठीक है, अभी आप छोटी क्लासेस में। अब हमने क्या करना है कि ये आया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 65 -18x इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, सबसे पहले x की वैल्यू, देन हमारे एक्स स्क्वायर की वैल्यू, फिर x की वैल्यू एंड देन कॉन्स्टेंट आ जाएगा। और ये अब हमने यहाँ पे फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है। आपको मैंने बताया हुआ है कि मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 65x स्क्वायर है और ऐड या सब्सट्रैक्ट करने से क्या है 18x है। अब यहाँ पे हमारे पास माइनस प्लस का साइन है, तो आपने ये बात तो याद रखनी है कि माइनस प्लस का साइन है तो माइनस माइनस का साइन लगा देना है, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आएगा एंड प्लस 65 एज इट इज़ आएगा। अब यहाँ पे हमने कोई सी ऐसी दो वैल्यूज़ लगानी है कि मल्टीप्लाई करने से क्या है 65x स्क्वायर आए एंड ऐड या सब्सट्रैक्ट करने से 18x आए, तो 13x एंड 5x, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 65 एंड अगर हम इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 18x आएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। x -13, ठीक है, -5x माइनस प्लस माइनस एंड 5 13 दा 65 इज इक्वल टू 0, x -5 एंड x -13 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है कि अगर हमारे पास इफ़ x -5 इज़ इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी, ठीक है। और इफ़ अगर हमारे पास x की वैल्यू 13 हो तो देन हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 13, देन फिर हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 13। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। अब हमने इसको चेकिंग करनी है, तो इसके बाद बेटा जी हम इसकी चेकिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम चेक लिखते हैं कि हमने ये अपना क्वेश्चन जो किया है वो ठीक भी किया या नहीं। तो चेकिंग हम किस तरह से करते हैं, सबसे पहले हम पुट करते हैं, पुट एक्स की वैल्यू एक हमारे पास क्या आई है 5, कहाँ पे पुट करनी है आपको पता होना चाहिए। हमने इसको क्वेश्चन में पुट करना है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हमने क्या कर देना है एक्स की वैल्यू को पुट कर देना है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है 2x - 1 माइनस x - 4 इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। 2x की वैल्यू क्या है ये 5 -1 माइनस x की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 - 4 इज़ इक्वल टू 2, 2 5 10 -1 माइनस 5 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 इज़ इक्वल टू 2, 9 1 का स्केल लेंगे तो 1 ही आता है इज़ इक्वल टू 2, 9 का स्केल लेंगे 3 -1 इज़ इक्वल टू 2, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 और इज़ इक्वल टू 2, तो ये हमारे पास इक्वल है, तो यानी कि ये हम सोल्यूशन सेट में लिख सकते हैं 5 को। देन हमारे पास x की सेकंड वैल्यू क्या आई है x इज़ इक्वल टू 3। अब हम पुट करेंगे x इज़ इक्वल टू, एक हमने ये वैल्यू पुट की है ना, x इज़ इक्वल टू 13 की वैल्यू हम पुट करेंगे। इसको भी हम बोल्ड कर लेते हैं। कैसे पुट करेंगे वही क्वेश्चन में पुट करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास क्या है 2x - 1 माइनस x - 4 इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। 2x की वैल्यू क्या है 13 -1 माइनस 13 - 4 इज़ इक्वल टू 2, 2 13 दा 26 -1, ठीक है, माइनस 13 - 4 अगर हम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है बेटा 9 आएगा इज़ इक्वल टू 2, 26 - 1 करते हैं तो 25 अंडर रूट माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। अब हम 25 का अंडर रूट लेंगे -5 आता है, और अगर हम 9 का अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आता है 3 आता है, ठीक है, इज इक्वल टू 2, 5 - 3 करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 2 आएगा इज इक्वल टू 2, तो ये भी हमारे पास इक्वल आया, तो यानी कि ये भी हमारे पास ठीक है, ठीक है, ये भी हमारे पास ठीक है। तो हम सोल्यूशन सेट में लिख सकते हैं कि 5 और 13 हमारा आंसर आया है, ठीक है। तो आपने सोल्यूशन सेट में ये लिख देना है कि 5 और 13 हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। आपने जो भी क्वेश्चन करना है यहाँ पे उसकी चेकिंग भी करनी है, इसका मार्क्स भी मिलेंगे। वैसे उन्होंने कहा तो नहीं है लेकिन आपको इनकी चेकिंग भी करनी है, मार्क्स मिलेंगे आपको इस चीज़ के भी। तो आपने इसको अच्छी तरह से कर लेना है। आसान और सिंपल सा था, मैंने आपको एक एक स्टेप इसका एलेबोरेट करके बताया। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, ठीक है, वो भी आसान सा ही है।
तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है अंडर रूट एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 3। जल्दी से हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखना है, सोल्यूशन लिखना है। देन क्वेश्चन को एज इट इज़ एक दफ़ा हम लिख लेंगे। स्केलिंग रूट ऑन बोथ साइड करेंगे, आसान और सिंपल से है, ठीक है। ये वाले जो लास्ट 4 हैं, स्केलिंग रूट ऑन बोथ साइड, एक्स प्लस 1 का स्केयर और 3 का स्केयर। ये स्केयर से कट जाएगा, एक्स प्लस 1 3 का स्केयर लेते हैं तो 9 आता है, ठीक है। अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। एक्स ये +1 है, इक्वल के अपोजिट साइड में जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। एक्स इज़ इक्वल टू 8, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आई है, 8 आई है। अब हम इसकी चेकिंग कर लेते हैं। चेक करेंगे हम इसको किस तरह से चेक करेंगे। पुट एक्स इज़ इक्वल टू 8 हमने पुट करना है। कहाँ पे पुट करना है, क्वेश्चन में पुट करना है। एक्स प्लस 1 इज़ इक्वल टू 3, जहाँ जहाँ पे वो एक्स है वहाँ पे हमने पुट कर देना है। 8 + 1 अंडर रूट इज़ इक्वल टू 3, 8 + 1 9 इज़ इक्वल टू 3, ठीक है। तो 9 का अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आता है, 3 इज़ इक्वल टू 3। तो हमारे पास ये इक्वल है। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनेगा, 8, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी, आसान और सिंपल सा है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब मेरा बेटा हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जो बिल्कुल हमारे पास सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 17 की तरह है। तो क्या करना है हमें यहाँ पे कि सबसे पहले हम सोल्यूशन लिख लेंगे यहाँ पे भी। देन हम क्वेश्चन को एज इट इज़ 1 टाइम उतारेंगे, 2x - 1 इज इक्वल टू 5। अब हम क्या करेंगे, स्केलिंग कर लेंगे बोथ साइड, स्केलिंग रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, ऑन बोथ साइड। 2x - 1 का स्केयर करेंगे एंड 5 का स्केयर करेंगे, ये इसे कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचता है, 2x - 1, 5 का स्केयर करेंगे 25, 2x इधर ही रहेगा, 25 - 1 जब इक्वल को अपोजिट साइड जाएगा क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। 2x इज़ इक्वल टू 26, x इधर ही रहेगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल को अपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 अंदर 2, 2 अंदर 2, 2 3 6, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 39। अब हम इसकी चेकिंग कर लेते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आइदर हमने अपना क्वेश्चन ठीक किया भी है या नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। चेक करने का आसान तरीका है कि जो हमारे पास एक्स की वैल्यू आई होती है हमने उसको क्वेश्चन में पुट कर देना है, और अगर वो इक्वल आती है तो हमने हमारा जो आंसर वो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो पुट एक्स इज़ इक्वल टू 13, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2x - 1 इज़ इक्वल टू 5, 2 13 - 1 इज़ इक्वल टू 5, ये है ना हमारे पास। 2 13 26 - 1 5, 26 - 1 25, अंडर रूट इज इक्वल टू 5, 25 का अंडर रूट लेते हैं क्या आएगा, 5 माइनस इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास सेम है। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आता है, वो आएगा हमारे पास 13 के, ये हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट हमने किया है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल है, बिल्कुल इसी मेथड से करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको। सबसे पहले अंडर रूट x - 1 इज इक्वल टू 10 है ना, सबसे पहले हमने सोल्यूशन लिखना है। 1 टाइम क्वेश्चन को एज इट इज़ उतारना है, अंडर रूट x - 1 इज इक्वल टू 10, ठीक है। देन क्या करना है, हमने स्केयर रूट में बोथ साइड कर लेनी है, स्केयरिंग रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। ये आप खुद लिख लेना, x - 1 का स्केयर इज इक्वल टू 10 का स्केयर, ये स्केयर से कट जाएगा तो क्या आएगा, x - 1 इज इक्वल टू 100, ठीक है। x 100 एंड ये -1 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। इसको अब हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं अपना। तो x इज़ इक्वल टू 100 + 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 101 आ जाएगा। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हमने इसकी चेकिंग करनी है कि आइदर हमने अपना आंसर जो हमने क्वेश्चन किया वो ठीक भी है या नहीं। तो चेक कर लेते हैं हम। चेक कैसे करनी है कि x की वैल्यू को हमने पुट कर देना है क्वेश्चन में, कि जहाँ जहाँ भी x है पुट x इज़ इक्वल टू 101। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, x - 1 इज़ इक्वल टू 10, ठीक है, ये क्वेश्चन है ना। तो x की वैल्यू 101 - 1 अंडर रूट 10, 101 - 1 करते हैं तो क्या आता है, 100 अंडर रूट 10, 100 का अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 10 इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास इक्वल है, तो इसका मतलब हमारे पास ये जो x की वैल्यू है बिल्कुल एक्यूरेट आई है। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनेगा, वो 101 है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, जो इस एक्सरसाइज का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारे ये क्वेश्चंस ख़त्म हो जाएंगे। तो हम अपना क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। आपने अगर इसके नोट्स नहीं बनाए तो साथ साथ आपने बना लेने हैं। इसका हमारे पास क्या क्वेश्चन है,
3x + 4 = 7। तो बेटा अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बिल्कुल वैसे सॉल्व करेंगे जैसे हम लास्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेंगे, देन हम क्या करेंगे इसमें 3x + 4 = 7 स्केलिंग कर लेंगे, आसान और सिंपल से। अब आपको फिंगर टिप्स में ये आ जाने चाहिए। स्केलिंग रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। 3x + 4 का अगर हम स्केयर लें और 7 का स्केयर लें, ये इस केस कैसे कर जाएगा? 3x + 4, 7 का स्केयर लेंगे 49, 3x 49, ये +4 वहाँ जाके क्या हो जाएगा? -4, 3x = 45, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। x 45, 3 3 1 3 3 1 3 3 5 15, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है? 59। अब हमें चेक करना है कि आइदर हमारे पास ये जो आंसर आया ये बिल्कुल ठीक है या नहीं। तो इसका चेक करने का तरीका मैं आपको बार बार बता रही हूँ किस तरह से होगा कि जो हमारे पास x की वैल्यू आई है हमने उसको पुट कर देना अपने क्वेश्चन में। अगर वो इक्वल आती है तो हमने अपना आंसर जो है ना, हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल एक्यूरेट हुआ है, ठीक है। चेक हम किस तरह से करेंगे? पुट कर देंगे हम x की वैल्यू को, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है? 3x + 4 = 7, 3 15 + 4 √= 7। 3 को 15 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? 75 आता है। 3 × 15 करेंगे तो क्या आएगा? 45 आता है, ठीक है। 45 + 4 एंड देन 7। 45 + 4 क्या होगा हमारे पास? 49 √= 7। 49 का अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आता है? 7 = 7। तो ये हमारे पास इक्वल है, तो इसका मतलब जो हमने आंसर निकाला है x का वो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो सॉल्यूशन सेट हम लिख सकते हैं 50। अब ये हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने आपको इसका एक एक क्वेश्चन, इसका एक एक स्टेप बताया है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्यूरी रहती है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं आपको उसका ज़रूर आंसर करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।